Hello everyone, welcome back to my channel CS Students and hope you are going good. Students, today I am going to show a very great news from the ICAI for those students who has already appeared in November 2020 CA examinations, and some of the news that is in relations to the some students that was debarred, that is called debarring students. So I'm going to show you three news from the ICI, and that was very great news for the students who has already appeared in November 2020 CA examinations, and some of the students that was departing, that is called departing students, and some of the news with respect to the grace marks and others. So my request to all of you who has whatever that is जो भी बंदा मेरी एक तरह से वीडियोस को देख रहा है और उस चीज को मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को आप लास्ट तक देखें। तो मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो कि आईसीएआई ने एक तरह से अपनी एक इम्पोर्टेंट चीजों को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेलेवेंट नोटिफिकेशंस और अपडेशंस आपके पास पहुंचती रहे। और अगर कोई ऑब्जर्वेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तीन न्यूज जो कि नवंबर 2020 से एग्जाम्स को लेकर के है, जो बच्चे स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। दूसरी चीज डिपार्टिंग स्टूडेंट्स, और तीसरा ग्रेस मार्क्स को लेकर के आईसीआई ने बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे दी है। और एग्जाम का डिपार्टमेंट, जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, उनकी मीटिंग्स होने जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा द कमेटी विल टेक डिसीजंस ऑन द कैंडिडेट्स हु वर कॉट कॉपिंग इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जाम्स। यानी कि आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पर कि जो आईसीआई ने अभी नवंबर 2020 के एग्जामिनेशंस कराए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कॉपीज करी थी और कुछ पकड़े गए थे अकॉर्डिंगली कॉपीज करते हुए। तो उनके रिगार्ड्स में भी डिसीजंस लिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द एजेंडा, यानी कि जो मीटिंग का एजेंडा रहेगा उसको लेकर के डिसीजंस यहाँ पे कैंडिडेट्स के ऊपर रखे जाएंगे, जो कि कॉट कॉपिंग इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जामिनेशंस को लेकर के। एक तो ये चीज यहाँ पे रहेंगे, उनको डिबार्ड किया जाएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी कॉटेड है कॉपिंग इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जामिनेशंस। ये पहली न्यूज थी जो डिबार्ड किए जाएंगे। थर्ड सेकंड वन इज, देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इन दिस अटेम्प्ट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इन दिस अटेम्प्ट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे, इन दिस अटेम्प्ट अराउंड 35 सच केसेस वर रिपोर्टेड। यानी कि यहाँ पे 35 केसेस ऐसे थे जो कि इस तरह से रिपोर्ट किए गए थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने एक तरह से कॉपी करा था और वो पकड़े गए थे, उनको रिपोर्ट किया गया। मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू बी डिबार्डेड, यानी कि उनमें से कुछ जो है, बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपेक्ट किए गए हैं टू बी डिबार्ड, राइट। तो कुछ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो डिबार्ड करने के लिए। ऑल्सो द कमेटी विल ऑल्सो डिसाइड ऑन ग्रांटिंग ग्रेस मार्क्स इफ एनी, यानी कि स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख जाएगा, also the committee will also decide on the granting grace marks if any in each subject, यानी कि each subject पे भी, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने पे जो आपको मीटिंग्स में डिस्कशन किया जा रहा है वो ईच सब्जेक्ट को लेके किया जा रहा है। तो ईच सब्जेक्ट पे ग्रेस मार्क्स को देने की भी बात रखी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड मेरी क्या है, यहाँ पे देखिएगा अगली स्लाइड पे क्या लिखा है, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं मैं। ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड टू वन और मोर सब्जेक्ट। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है, ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड टू वन और मोर सब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम +2 to +8, यानी कि 2 से 8 मार्क्स तक यहाँ पर आपको या तो एक ही सब्जेक्ट में एडिशन कर दिया जाएगा ग्रेस मार्क्स का, या फिर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी 2 से 8 मार्क्स की रेंजिंग आपको ग्रेस मार्क्स की दी जा रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द क्रूशियल न्यूज फॉर द all of the students who has already appeared in the November 2020 examinations, which will be added to marks scored by us students। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स ने, मान लो सपोज करिए आपने कोई एसएफएम का एग्जाम दिया है या एफआर का एग्जाम दिया है या फिर कोई भी आपने एग्जामिनेशन दिया है या कोई भी इंटरमीडिएट पे लेवल पे कोई एग्जामिनेशन दिया है, उसमें अगर आपने 60 मतलब 58 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 2 प्लस करके आपको रेंज दी जाएगा, दैट मींस कॉल्ड अकॉर्डिंगली 60 मार्क्स आपकी एग्जामिनेशन आ जाएगी। या फिर ऐसा होगा 198 मार्क्स आपके एग्रीगेशंस में आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपको 2 प्लस दे करके आपको एग्जामिनेशंस में क्लियर करा दिया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। और फाइनली एक लास्ट मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे एक न्यूज और,
लास्ट यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बोला है, एक चीज मेरे को ये बता रहा हूँ, इन्होंने जनवरी एग्जामिनेशंस को लेकर के भी ये बात रखी है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे सामने लिखा है, द मीटिंग विल आल्सो डिस्कस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द मीटिंग विल आल्सो डिस्कस ऑन द प्रिपरेशन बीइंग मेड फॉर जनवरी 2021 एग्जामिनेशंस, यानी कि जो एग्जाम्स अभी होने जा रहे हैं आपके जनवरी 2021 के, उसको लेकर के भी मीटिंग्स में डिस्कशन प्रिपरेशंस के लिए किया जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और अगर तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।